ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 13। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कर डाली? प्रभु, आप ज्ञान विशारद है तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। आप तप शक्ति से संपन्न होकर बड़ा ही भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे प्रकृति जानना चाहिए। भगवान, आप कौन है इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय, चिंतनीय है वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार करके ही आपको जो कहना है वह सब कहिए। पार्वती जी के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी या कहीं भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोक आचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। शंभु ने जब यह बात कही तब काली मन ही मन सोचकर मधुर वाणी में बोली, प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए न कुछ करना चाहिए। सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप इसे समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय हिमवान पर्वत पर तपस्या क्यों कर रहे हैं? अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता? वह सब ज्ञानी पुरुषों के बुद्धि से विचार प्रकृति ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बात बहुत कहने का क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर निर्विकार कैसे हैं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका कथन सही है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते, पार्वती का यह वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे बोले, सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम साख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह कर और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे भूमि पर उत्तम तपस्या तथा आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या की अनुमति दें। आपकी अनुमति के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवाधिदेव भगवान शिव का कथन सुनकर हिमवान उन्हें प्रणाम करके बोलता, महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूं? ब्रह्मा जी कहते हैं, गिरिराज, हिमवान के ऐसा कहने पर भगवान हंस पड़े और आदरपूर्वक बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती, भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता। महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते, जो विचार करने पर परस्पर अभिन्न सिद्ध होते। भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने पर उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रखकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर चरणामृत का पान करती
ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 13। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कर डाली? प्रभु, आप ज्ञान विशारद है तो भी अपनी बात का उत्तर